भागवत तो अपूर्व है। भागवत में विदुर जी जैसे महात्मा, जिसने धृतराष्ट्र को, देखिए संत की कृपा, जो धृतराष्ट्र 100 पुत्र मर गए तब भी उनके अंदर मोह नहीं गया, मोह नष्ट नहीं हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी जैसे महात्मा से कहा भीमसेन हमारे हैं, लेकिन संत चाहे तो उपदेश देकर वैराग्य करा सकते हैं, संत चाहे तो धक्का देकर वैराग्य करा सकते हैं। सोचा कि धृतराष्ट्र के अंदर इतने मोह है, मोह से ग्रसित व्यक्ति को धक्का देकर वैराग्य कराऊं। संत की धक्का और परिवार की धक्का में अंतर है। घर संत ने धक्का दिया तो ऐसी धक्का दी जो धृतराष्ट्र महाराज रात्रि के समय ही विदुर जी के साथ कहाँ गए तो हरिद्वार सप्त सरोवर, और वहाँ पर श्री कृष्ण की आराधना करते करते श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। एक परिवार में यदि धक्का देकर घर से निकाल देते हैं तो बोलते हैं कि जा चलो वृंदावन। और महाराज जब वृंदावन आश्रम पर कोई पहुँचता है, बहुत लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, 1 से 2 महीने रह गया तो भेष भी धारण कर लेते हैं। अब कहते हैं मैं साधु बन गया, अब मैं कहता हूँ तुम घर भी जाओगे, बोले नहीं। लेकिन महाराज भंडारा हुआ, भंडारे के पैसे जमा कर तुरंत मोबाइल खरीद लेगा और मोबाइल रखा रहेगा हाथ में। किसी से मैं कहता हूँ तुम गौ सेवा करो, तुम मंदिर में झाड़ू ही लगाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, आते ही मोबाइल चेक करेगा कोई बेटा तेटा फोन किया कि नहीं, और मोबाइल देखेगा। महाराज यदि उनके बेटा आ गया तो मानो उसे बिहार जी मिल गए, ब्रह्मानंद के सुख प्राप्त कर लेता है। और बेटा से कहता है अब तो मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, लेकिन मन में इच्छा होती कब जाऊं, जल्दी जाऊं। हमसे भी कहते महाराज दंडवत मैं अभी आ रहा हूं, और जब पहुंच गया बोले अब तो चैन से हूं, अब तो मैं इसे भयभीत कर दिया कि अब तुम कुछ कहोगे तो मैं तुरंत दौड़कर चला जाऊंगा, तेरे बच्चे को अब मैं नहीं गोद में लूंगा। ये एक धक्का वाली बैराग घर से हुआ तो उसमें नहीं बैराग होता, लेकिन यही धक्का वाली बैराग में यदि कृष्ण प्रेम जन बैराग कोई संत के माध्यम से उत्पन्न हो जाए तो मेरे गोविंद अवश्य मिल जाएंगे, जैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी ने धक्का वाली बैराग। भागवत में बहुत विलक्षण भाव है। महाराज श्री कृष्ण जब अपने दिव्य धाम को चले गए, महाराज अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को जब कहा, कुंती श्री कृष्ण की याद में एक क्षण भी नहीं ठहरी, अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण में मिल गए। महाराज पांडवों भी परीक्षित को राज्याभिषेक देकर जंगल चले गए, और महाराज सब श्री कृष्ण को प्राप्त कर गए, स्वर्गारोहण किया था। परीक्षित भी विवाह के पुत्र भी हुआ, 4 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय। लेकिन परीक्षित भी अपनी परंपरा के अनुसार ही, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर की परंपरा थी, वैसे महाराज परीक्षित भी अपने समाज को बहुत सेवा शुश्रूषा की। लेकिन महाराज बाद में एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकले, लेकिन देखा एक पैर पर गौ, बैल और दुबली पतली गौ को किसी दुष्ट ने उसे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के समान महाराज परीक्षित को ठीक नहीं लगा। महाराज पूछा, वो साक्षात धर्म और पृथ्वी के संवाद बहुत विलक्षण है। रोना किसके लिए चाहिए? वो धर्म संयुक्ति प्रश्न पृथ्वी जो गौरव धारण की थी, वो धर्म पूछते थे, क्यों माता रो रही हो? क्या श्री कृष्ण अब इस धरातल पर लीला करके अपने धाम चलेंगे उसके लिए, या कलयुग हम लोगों को सता रहे हैं इसके लिए? बहुत विलक्षण संवाद है। महाराज परीक्षित ने धर्म से जब पूछा कि कौन व्यक्ति आपको दंड दे रहे हैं, बोले किससे कहो? वेदांती कहते हैं कष्ट के कारण अविद्या, भक्त कहते हैं कष्ट के कारण भगवान की इच्छा, मीमांसक कहते हैं कष्ट के कारण अपना कर्म, व्यवहार में लोग कहते हैं कष्ट के कारण अपना स्वभाव। ये एक धर्म संयुक्ति प्रश्न है। परीक्षित जान गए। महाराज वही परीक्षित जब कलयुग का दमन करने लग गया तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे मत मारो,
मुझ में लाखों अवगुण के बाद महाराज मेरे अंदर गुण भी है। इस कलयुग में गुण यही है जो यदि हम मानसिक पाप करते तो नहीं लगता है, लेकिन मानसिक पुण्य करते हैं तो उसका फल जल्दी मिलता है। इस कलयुग में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ जो अमृत है, जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में हमें मिल जाएगा, और उसे जिसने पान कर लिया वो भगवान के मंगलमय नाम है। उस नाम को जिसने पान कर लिया महाराज उसे कन्हैया मिलेंगे। परीक्षित महाराज ठीक है रथ पर बैठकर शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन महाराज एक राजा, धर्मात्मा राजा शिकार खेलने क्यों जाए? तो ये सब के सब भागवत में जहां जहां एकदा शब्द का प्रयोग है वहां कोई विशिष्ट लीला के वर्णन होता है। एकदा धनु रुदम्य विचिरन मृग्याम बने। महाराज जो प्रातः काल मानसिक सेवा करने वाले, जो प्रातःकाल साधु संतों के पास जाकर सत्संग करने वाले, वो राजा क्या शिकार खेलने के लिए जा सकते हैं? तो जीव गोस्वामी ने यहाँ वर्णन किया कि ये सब के सब भागवत के प्रागट्य की भूमिका बन रही है। महाराज परीक्षित तीव्र गति रथ पर बैठकर वही मुकुट जिस स्थान पर जब कलयुग को दमन करने लगे तो कलयुग को 4 स्थान तो दिया, द्यूतम पानम मिस्त्रम सुना, लेकिन कलयुग को मन नहीं भरा तो अंतिम स्थान जो सोना में दे दिया। ऐसा सोना में तो भगवान गीता में वर्णन के कि मैं स्वयं हिरण्यगर्भ हूँ, लेकिन अनीति पूर्वक चोरी कोई किसी के कर लेता है, मार कर ले लेते हैं, अनीति पूर्वक अधर्म पूर्वक सोने में कलयुग की वास है। और वही जरासंध को जब आदरणीय भीमसेन ने मारा था, आज वही मुकुट पहनकर जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उनकी भी बुद्धि विकृत हो गई। जो एक भजनानंदी संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपराध ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भजनानंदी हो गए, हम बहुत बड़े साधक हो गए, हमसे गलती नहीं होगी। गलती होगी, ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम बहुत बड़े सिद्ध कोटि पहुंच गए। महाराज परीक्षित जैसे महात्मा से, श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा से गलती हो सकती है तो हम और आप किस खेत की हो? लेकिन गलती बार बार अपराध करोगे तो दंड मिलेगा ही। परंतु महाराज परीक्षित ने एक बार अपराध किया, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिस कारण उनके पुत्र ने कौशिकी नदी से जल लिया। और जब सुना उनके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तो वही कौशिकी नदी में जहां पर संध्या वंदन कर रहे थे उठाए जल लिया हाथ में और कहा कि अभी भी ये कभी मत सोचना कि इस राष्ट्र में साधु संतों की तेज नहीं है। सदा थे, सदा है और सदा संत ही रहेंगे। आज भी ये राष्ट्र भजनानंदी संत पर ठहरा हुआ है। बोले अभी भी तेज है, मैं दिखाता हूं। उठाया कौशिक क्याप्य उपस्पृश्य वाघ वज्रम भी ससर्ज, अभी तेज है। और महाराज का यही मरा हुआ सर्प तुम्हें आज के 7वें दिन तक्षक बनकर काट खाएगा। महाराज परीक्षित ने एक बार अपराध की और उस अपराध हो जाए तो पश्चाताप करना चाहिए। अपनी राजधानी में आकर उतारा मुकुट, अन्न जल छोड़ दिए। सोचा शरीर के दंड दूं तो शरीर पर मेरा अधिकार है, हाथ के दंड दूं तो प्रजा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और जब उनके पुत्र ऋषि पुत्र अपने पिता के पास गए, पिता के को देखकर पिता कुछ उस समय तुर्यावस्थापन होकर उतर रहे थे। कभी कभी प्रातः काल संत मानसिक सेवा करे, कोई भजन करे तो वहां नहीं जाना चाहिए। भजन में किसी को विघ्न नहीं डालना चाहिए, वहां प्रणाम करके लौट जाना चाहिए। हो सकता है वो इस समय किस अवस्था में हो, उसे बोलना नहीं चाहिए,
वो किस अवस्था में अपने आराध्य को उपासना करते होंगे, वहां तक मुझे और आपके पहुंच नहीं हो सकता है। यदि कोई भजन करे तो उस समय आप विघ्न नहीं डाल दो, उसे उठाओ नहीं, उसे करने दो। महाराज परीक्षित वहां पर विघ्न डाले, जिस कारण उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दिया। तब तक भजन हो गया था, तो पुत्र जो ही आया तो अपने गले में मरे हुए सर्प को देकर नीचे रख दिया, पुत्र को गोद में बिठाया। लेकिन जो ही पुत्र ने कहा आज मैंने बस राजा को दंड दे दिया, तो देखिए जिसके लिए, क्या परीक्षित साधारण राजा थे? राजर्षि सत्तमा स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा था, जिसके लिए एक संत रोए। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो मर जाते हैं तो कहते हैं ठीक हुआ, बहुत पापी दुराचारी थे। कोई ऐसे हैं का कैसे क्यों मर गए, बहुत बड़े समाज सेवी थे। महाराज मेरी आयु लेकर वो रहते। यही बात समीक ऋषि ने कही कि मैंने अपने जीवन में जो भजन पूजन किया, इन भजन पूजन का फल महाराज परीक्षित को हो जाए। ऐसे राजा अब होने वाला नहीं। संत की वाणी तो सत्य होगा ही, और मरना हम सभी को पड़ेगा। देखिए ये भागवत समाधि भाषा है। तक्षक हम सबको काट खाएगा। तक्षक यानी काल। हमें मरना वही सप्ताह के 7 दिन में, कभी सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, कभी न कभी हम मरेंगे। इससे पहले ही मरण को सुधारो, और मरण को सुधारना भागवत ही सिखाते हैं। महाराज परीक्षित अपने मरण को सुधारने के लिए अपने राजपाट को एक क्षण में, एक पल में सब कुछ प्रत्याग कर, देखिए महाराज छोड़ना भी कोई साधारण बात नहीं। कोई कह दे कि मैं जा रहा हूं वृंदावन, लेकिन वो अपने साथ मोबाइल फोन नहीं छोड़ सकता है। देखिए भगवान से भी अधिक आजकल लोग सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? मोबाइल से। सोते हैं तो मोबाइल पास में, जगते हैं तो सर्वप्रथम मोबाइल को देखते हैं, हर पल मोबाइल को पास में रखता है। ठीक है भाई, कभी कभी रख लो, अब हर हमेशा पास में। एक क्षण के लिए मोबाइल नहीं मिले तो ढूंढने लग जाते हैं, मिस कॉल करने लग जाते हैं, और कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हो आप। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया था। अपने पुत्र को राज्याभिषेक देकर एक पल भी वहां नहीं रहा। कहां? तो शोकतेक सुकताल चले गए, जहां गंगा की सुंदर धारा, वहां एक सुंदर बट वृक्ष। और देखिए लिखा है भागवत में, जहां पर परीक्षित गए वहां पर समस्त देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि सबके सब वहां पर उपस्थित हो गए। अरे जब तक उनके पास धन था, भारत के सम्राट थे, तो कोई संत वहां पर नहीं आए, और आज त्रिकाल संत उनके पास। तो कारण क्या है? क्योंकि उनकी मति, हमारी मति जो है, हमारी बुद्धि है, वो भटकती रहती है। लेकिन महाराज परीक्षित के मति श्री कृष्ण ने अपनी मति को श्री कृष्ण में लगा दिया। कभी कभी क्या होता है, भगवान में तो बुद्धि लग जाती है, लेकिन हमारी जो ममता है, मेरी बेटी है, मेरे पुत्र है, मेरे सगे संबंधी, ये इसे मैं नहीं छोड़ पाता हूँ, इसे छोड़ो। महाराज परीक्षित ने सब कुछ छोड़ कर गए थे। ममता जो हो, आसक्ति को छोड़ना, ये भी महाराज विलक्षण भाव है। और कभी कभी ममता को भी छोड़ दो, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। महाराज ये हमारे ही सगे संबंधी है, लेकिन श्रद्धानो महामना। महाराज परीक्षित ऐसी श्रद्धा उन महापुरुषों के सानिध्य में कर लिया, और उन महापुरुषों से यही प्रश्न के, जिससे ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता को ध्यान करना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता के नाम जाप करना चाहिए। क्योंकि महाराज परीक्षित की बुद्धि मति एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगे हुए थे। ऐसे महापुरुष थे महाराज। उन संतों ने अपने अपने मति के अनुसार महाराज परीक्षित को कहा, सुनाया। कोई कहा जग करो, कोई कहा उपासना करो, कोई कहा ध्यान करो, कोई कहा योग करो। लेकिन आज स्वयं जब हम ममता, आसक्ति, श्रद्धा,
सब कुछ संसार के बंधन छोड़कर एकमात्र मति कृष्ण ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगा देंगे तो श्री कृष्ण को स्वयं आना ही पड़ेगा। वही साक्षात श्री कृष्ण स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में वहां पर प्रकट हुए और स्वयं यहाँ पर तो लिखा हुआ है रास रासेश्वरी राधा रानी जो कृपा की लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी स्वयं लीला सुख ही श्री मान सुखदेव जी के रूप में आए। भगवान सुखदेव जी के प्रागट हुए, सब बड़े आनंद के साथ उनके स्वागत की आराधना की, स्वयं महाराज परीक्षित उनके पूजन की। बहुत विलक्षण भाव है। समय हो चुके हैं क्योंकि फिर हम लोग रास लीला के भी दर्शन करेंगे। आइए हम सब मिलकर जो जैसे महाराज परीक्षित के आज बिगड़ी को बना देने वाले वो जो प्रभु है, जो उनके चरणार बिंद है, जो उनके रज है, वो चरणार बिंद मिल गए। महाराज तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास पुत्र को देखकर सबके सब स्वागत किए। आइए हम लोग भी भगवान सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना करें और फिर हम कल आगे की प्रसंग आप सभी को श्रवण कराऊंगा। आइए एक भजन का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे। बोले सुखदेव भगवान की जय। श्री राधा राधा जो रटे तो भव